दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे नेज़ल पॉलीप पे। नेज़ल पॉलीप यानी कि नाक के अंदर का मस्सा। तो मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों नेज़ल पॉलीप एक सॉफ्ट नॉन कैंसरस पेनलेस ग्रोथ होता है जो नाक के अंदर हो जाता है। नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है ये, जो बढ़ जाती है या उसमें सूजन आ जाती है और वो बाहर लटक जाती है। तो दोस्तों ये होता है नेज़ल पॉलीप। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल है। इसको आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें और मेरे संग लास्ट तक बने रहें। नेज़ल पॉलीप किसी को भी हो सकता है, बच्चों को, बड़ों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, बुज़ुर्गों को, मेल्स फीमेल्स किसी में भी हो सकता है। बड़े छोटों किसी में भी होता है। तो ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है कि किसी एज ग्रुप में ये ज़्यादा डोमिनेंट रहता हो, किसी को भी ये हो सकती है। ऐसी बीमारी है नेज़ल पॉलीप। अब आ जाते हैं इसके कॉजेज़ पे। क्या कॉजेज़ हैं जिसके मारे नेज़ल पॉलीप की शिकायत हो जाती है? तो सबसे पहला जो कॉज है वो है जेनेटिक। जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक। ये पैतृक चला आ रहा होता है, हेरिडिटरी चला आ रहा होता है। अगर आपके माता पिता, बाबा दादी किसी को है तो आपको नेज़ल पॉलीप की शिकायत हो सकती है दोस्तों। दूसरी इसकी जो इटियोलॉजी है या कॉज है वो अननोन है। कई बार अननोन इटियोलॉजी के मारे भी ये हो जाता है, बिना किसी कारण के हो जाता है। तीसरा, जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है, जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत रहती है, जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, कंटिन्यूस जुकाम बना रहता है, ऐसे लोगों को नेज़ल पॉलीप की शिकायत हो जाती है। जिन लोगों को साइनोसाइटिस की शिकायत होती है उन लोगों को भी नेज़ल पॉलीप की शिकायत हो जाती है और नेज़ल पॉलीप के सारे लक्षण उनमें आ जाते हैं। तो दोस्तों ये इसके कॉजेज़ हो गए। अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पे। पहला सिम्टम जो है नेज़ल पॉलीप का, वो तो देख के ही पता लग जाता है। नेज़ल पॉलीप दिखाई देता है नाक से, एक ओवर ग्रोथ, एक स्वेलिंग नाक के अंदर से दिखाई देती है बाहर लटकी हुई। दूसरा सिम्टम है जुखाम परमानेंट रहता है। जुखाम की शिकायत रहती है परमानेंट, स्नीजिंग टेंडेंसी रहती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक में एक भारीपन, एक रुकापन लगता है, महसूस होता है, नाक बंद बंद सी महसूस होती है। ये भी एक सिम्टम है। एक सिम्टम है लॉस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया की शिकायत हो जाती है, नाक में स्मेल नहीं आती। बहुत से लोगों में स्नोरिंग की शिकायत भी हो जाती है, ये भी एक लक्षण है इसका। किसी किसी को नाक में खुजली भी लगती है, ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। नेज़ल कॉन्जेशन या सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की शिकायतें भी देखने में आती हैं और बहुत लोगों को इसके संग हेडेक भी हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं दोस्तों, जो लगभग सभी तरह के नेज़ल पॉलीप में देखे जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके प्रिकॉशंस पे। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे आप नेज़ल पॉलीप से बच सकें और नेज़ल पॉलीप को अवॉइड कर सकें? तो पहला प्रिकॉशन है जुखाम नहीं होने देना है। जिन लोगों को अक्सर जुखाम रहता है या जुखाम रहने की टेंडेंसी रहती है, उन लोगों को नेज़ल पॉलीप हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जुखाम होने से बचना है, जुखाम होने की टेंडेंसी होने से बचना है। तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। तो आपको ऐसी चीज़ों का प्रिकॉशंस रखना है। दूसरा, अगर आपको नेज़ल पॉलीप हो गया है तो क्या प्रिकॉशंस रखना है? तो दोस्तों सर्जरी कतई ना कराएं, क्योंकि सर्जरी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। थोड़े दिन तसल्ली रखकर होम्योपैथिक दवा खानी पड़ेगी आपको, और होम्योपैथिक दवा नेज़ल पॉलीप को जड़ से ख़त्म कर देगी। मैंने कई पुराने केसेस नेज़ल पॉलीप पे ठीक किए हैं। मेरे क्लिनिक पे अभी भी नेज़ल पॉलीप के कई सारे केस मेरे अंडर में चल रहे हैं। जो रेगुलर दवाई खा रहे हैं उनको नेज़ल पॉलीप बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और थोड़ा पेशेंस रखें, जिससे आपका नेज़ल पॉलीप बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। तो अब आ जाते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। क्या दवाइयाँ हैं जो नेज़ल पॉलीप को जड़ से ठीक कर सकती हैं? तो आइए जान लेते हैं। पहली दवाई है लेमना माइनर क्यू। लेमना माइनर मदर टिंचर में मैं यूज़ करता हूँ। बहुत ही इफेक्टिव दवाई है नेज़ल पॉलीप के लिए। साइनोसाइटिस के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। मैं दोनों में यूज़ करता हूँ, लेमना माइनर क्यू, मदर टिंचर। ये क्या करती है? स्वेलिंग को कम करती है, नाक की कंजेशन को कम करती है। लेमना माइनर में जो डिस्चार्ज है वो बहुत प्रोफ्यूज है, वाटरी डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है नाक में, एनोस्मिया की शिकायत हो जाती है, हर एक समय नाक में भारीपन लगता है। ऐसे लक्षणों में लेमना माइनर बहुत यूज़फुल है। तो लेमना माइनर क्यू में यूज़ करें 20-20 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में, और इसको लगातार यूज़ करें 2-3 महीने, जब तक कि आपका पॉलीप बिल्कुल जड़ से ख़त्म ना हो जाए। दूसरी दवाई है थूजा 200। थूजा 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है, 5-5 बूंदें सुबह शाम। इसमें भी नेज़ल कॉन्जेशन के बहुत सारे लक्षण हैं। जिन लोगों को जल्दी जुकाम हो जाता है, नेज़ल कॉन्जेशन की शिकायत रहती है, सुबह मॉर्निंग में उठ के छींकें आती हैं, नाक में एक भरा भरापन लगता है, थूजा 200 बहुत ही यूज़फुल दवाई है। सुबह शाम यूज़ करनी है 5-5 बूंदें 1 महीने तक। और अगर आपको क्रॉनिक नेज़ल पॉलीप की शिकायत है, बहुत दिनों से नेज़ल पॉलीप है, तो आप इसको 2-3 महीने यूज़ कर सकते हैं। अगली दवाई है काली बाइक्रोम 200।
इसको काली बाई 200 भी कहते हैं, काली बिश 200 भी कहते हैं। तो काली बाइक्रोम 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है, 5-5 बूंदें सुबह शाम 3 महीने तक लगातार यूज़ करें। इसके क्या सिम्टम्स हैं? इसके जो सेक्रीशंस होते हैं वो रोपी सेक्रीशन है, स्टिकी सेक्रीशन है, एकदम चिपचिपा स्टिकी सेक्रीशंस होते हैं, लंबे धागे की तरह खिंच जाते हैं। ऐसे सेक्रीशन जहाँ पे हो, जहाँ डिस्चार्ज का कैरेक्टर रोपी हो, स्टिकी हो, वहाँ काली बाइक्रोम 200 यूज़ की जाती है। अगली दवा है सैंगुनेरिया नाइट्रिकम 200। सैंगुनेरिया नाइट्रिकम 200 लेफ्ट साइड के नेज़ल पॉलिप में ज़्यादा फायदा करती है। जिन लोग को जुखाम की शिकायत बनी रहती है, नाक में भरा भरापन लगता है, सुबह उठ के छींकें आती हैं, सैंगुनेरिया नाइट्रिकम 200 इसको आप 5 बूंदें रात में यूज़ करें, सोते समय 1 चम्मच पानी में लगातार यूज़ करना है जब तक कि नेज़ल पॉलिप बिल्कुल जड़ से ख़त्म ना हो जाए। अगली दवाई है ट्यूक्रियम 30। इसका पूरा नाम है ट्यूक्रियम मैरम वेरम, TMV बोलते हैं इसे, TMV 30, ट्यूक्रियम मैरम वेरम। बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है नेज़ल पॉलिप की। नेज़ल पॉलिप को जड़ से ख़त्म कर देती है, स्वेलिंग को रिड्यूस करती है, कैटरल टेंडेंसी को ख़त्म करती है, स्नीजिंग को ख़त्म करती है और नेज़ल कॉन्जेशन को भी ख़त्म करती है। TMV 30 इसको आप यूज़ करें 5-5 बूंदें सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में लगातार यूज़ करनी है 2-3 महीने तक, जब तक कि नेज़ल पॉलिप जड़ से ख़त्म ना हो जाए। एक दवाई आती है एलियम सीपा 200। जिन लोग को बहुत ज़्यादा जुकाम की टेंडेंसी रहती है, आँख और नाक दोनों से पानी आने लगना और ऐसे इसके संग नेज़ल पॉलिप की शिकायत हो जाना, ऐसे लोगों को एलियम सीपा 200 बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कारगर है। उनके जुखाम ऐसा हो जाता है कि नाक की टिप से टपकने लगता है, तो ऐसे लोगों को एलियम सीपा 200 रोज़ सुबह यूज़ करनी है, मॉर्निंग में 1 बार लगातार यूज़ करें 5 बूंदें डेली मॉर्निंग में 1 चम्मच पानी में 3 महीनों तक, जब तक कि आपका नेज़ल पॉलिप बिल्कुल जड़ से ख़त्म ना हो जाए। तो दोस्तों ये इसका कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स ए लॉट।